ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो जापान में काम करते हैं, टोक्यो के अंदर। 2 साल वहाँ परेशान रहे और उस चक्कर में उनके जॉब में प्रॉब्लम आई और ये L5S1 डिस्क पूरी काली पड़ गई है। ये L5 का निशान दिया हुआ है और ये काली पड़ गई है और इनको sciatica है और घंटों बैठ के काली। यहाँ देखिए पूरी काली पड़ी हुई है, ऑल ब्लैक। यहाँ देखिए ये पूरी प्रोलैप्स कर रही है, पूरी बाहर प्रोलैप्स होके आ गई है। तो तमाम इसकी स्कैनिंग इमेजेज हैं और इन दोनों के अंदर ध्यान से देखें तो ये काली पड़ी हुई है। इसका शॉक एब्जॉर्बिंग का जो मेन पर्पज होता है वो ख़त्म हो चुका है और इसका जो मैटर है वो ये निकल के बाहर आ चुका है। ये देखिए पूरे स्पाइनल कॉर्ड को ब्लॉक कर रखा है इन्होंने, इससे इनको sciatica भी है। ये यंग पर्सन, मैं ओटी के अंदर हूँ, आज इनको सेकेंड इंजेक्शन लग रहा है। एंड ये यंग पर्सन, यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग इन जापान, वहाँ पर इन्होंने इलाज कराया और शायद उससे इनको फ़ायदा ना हुआ। तो ये उनकी पीठ है, गर्दन ठीक है, लेटे हुए इंजेक्शन की तैयारी चल रही है। और ये एरिया, इस जगह पर, इस एरिया पर इनको यहाँ स्पेस को लोकेट करके अंडर CR, फिर यहाँ ठीक उसी डिस्क पर जहाँ L5S1 डिस्क है वहाँ इंजेक्शन लगाया जाएगा। ठीक, पहले इस एरिया को प्रिपेयर किया जाएगा और प्रिपेयर करने के बाद इसको इंजेक्शन लगाया जाएगा। और मैं इनका चेहरा नहीं दिखाना चाहता आपको, क्योंकि ये नॉर्म्स पे ठीक नहीं है, पर ये अपने मुंह से बातें करेंगे, आपको सुनाई देंगी। हाँ भैया जी, आपको पहला इंजेक्शन किस तारीख को लगा था? 16 जून। फिर बीच में मैं बाहर चला गया था, तो आपका आज कितने 21वें दिन लग रहा था। आज कौन सा दिन है? हाँ, तो 5-6 दिन का अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है या मरीज़ की कोई प्रॉब्लम है, फैमिली या कोई और, तो हम 5-6 दिन का जो पीरियड है आगे या पीछे कर सकते हैं। पर मोटा मोटा ये इंजेक्शन का असर, 3 इंजेक्शन का असर 60 दिन में आता है, 20 दिन का असर एक इंजेक्शन से। तो इनका इंजेक्शन 21वें 22वें दिन लगना था, आज इनका 25वां 26वां दिन हो गया है। तो 2-4 दिन का कोई फर्क नहीं लगता है। और अभी आप ये बताएंगे आपको कितना आराम मिला है भैया जी, ज़रा जोर से? 40%। कितना जी? 40% इनको आराम मिल चुका है। और जो आराम मिला है बेसिकली किस चीज़ में आराम मिला है आपको? लेग पेन में। जोर से बोलिए। लेग पेन। लेग पेन के अंदर आराम मिला है। ठीक, और वही समस्या थी आपकी? हाँ जी। आप बिस्तर पर ट्रैक्शन ले रहे हैं? हाँ जी। ट्रैक्शन टेबल पे ट्रैक्शन ले रहे हैं? हाँ जी। एक्सरसाइज कर रहे हैं? खाना चेंज किया है? आपका जो वज़न जिस दिन पहला इंजेक्शन लगा था कितना था और आज इतना वज़न कितना है? 72। डे 1 को इंजेक्शन कितना वज़न कितना था? 76। और आज सेकंड डे के इंजेक्शन वज़न कितना है? 72। तो 76 से 72, 4 kg वज़न आपने घटाया है। उससे भी आपके स्पाइन पर लोड कम पड़ता है और आपको आराम मिलता है। ये जो 4 kg वज़न घटाया है, क्या उसके लिए कोई दवा ली आपने? नहीं, कोई दवा नहीं ली है। डाइट चेंज की है आपने? डाइट तो पहले से भी। हाँ, जो डाइट चेंज, जो मैंने डाइट का पर्चा दिया था, डाइट उसके अकॉर्डिंग लिया आपने। ठीक जी, थैंक यू। तो इनका 4 किलो वज़न भी घटा है। 2 महीने के अंदर करीब 4 बार है, ये 12 किलो वज़न भी घट जाएगा और ये करीब 10-15 साल जवान हो जाएंगे। क्यों जी? फिर आपकी गर्लफ्रेंड खुश हो जाएगी। तो ये है हमारे एकदम एक्सपीरियंस अनेस्थिस्ट डॉक्टर पीयूष चौधरी जी। करीब 4000 मरीजों को इंजेक्शन नहीं लगा चुके हैं। ठीक है, मुझे इनका इन्हीं से लगवाता हूँ। अब इनके पूरे हथियार तैयार हैं, सब इंजेक्शंस। डॉक्टर चौधरी तैयार हैं, एकदम रेडी फॉर द शो। पहले उसको स्टरलाइज करेंगे, बीटाडीन ले लिया इन्होंने। और जो इंजेक्शंस लगेंगे, ये सब इंजेक्शन की टीम है। ये जो इंजेक्शन लगेंगे ये अभी एक एक खोल के लगाए जाएंगे। अब देखिए उस एरिया को प्रॉपर एसेप्टिक प्रोसीजर से लगाया जाता है। इसमें 1% भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो नीडल जाएगी वो एपिड्यूरल स्पेस में जाएगी, ठीक उसी जगह पर जहाँ पर ये डिस्क है। तो जैसे हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं और उसके लिए उस एरिया को क्लीन करते हैं, पेंट करते हैं, ड्रेप करते हैं, डिट्टो वही प्रोसीजर, कोई 1% भी समझौता नहीं किया जाता है। वही इंस्ट्रूमेंट हैं, वही ड्रेप शीट हैं। तो अब ये उन्होंने बीटाडीन लगा दिए हैं, तैयार हो रहा है। ये आने से पहले नहा धोकर घुसा था, उस एरिया को साबुन से साफ़ किया हुआ था उसने, जो मरीज़ को करना होता है। उसके बाद फिर इसको
बीटाडीन से किया है। लास्ट में फिर स्पीड से करेंगे, फिर इसको ड्रेप करेंगे और जहाँ इंजेक्शन लगना है उस एरिया को लोकेट करेंगे। उसके अंदर सीआरएम की भी हेल्प ले सकती हैं। ज़रूरी नहीं घर वाले हेल्प लेनी पड़े, क्योंकि 4000 केस करने के बाद आदमी एक्सपीरियंस हो जाता है तो अपनी उंगलियों से ही पैल्पेट कर लेते हैं। कभी कोई दिक्कत आती है रियरली तो हम सीआरएम की भी हेल्प ले लेते हैं। और सीआरएम हमारा इसमें देखिए मशीन दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसको सीआरएम कहते हैं। इसकी जो भुजा है वो सी जैसी है और ये एक कंप्यूटराइज मशीन होती है, कई लाख रुपए की आती है। ये एग्जैक्ट उस लोकेशन को बता दिए जहाँ नीडल डाली जानी है। पर बहुत एक्सपीरियंस आदमी होता है ना तो हाथों के अंदर ही जादू उतर आता है। नई लड़की जब होम साइंस का कोर्स करके खाना बनाती है ना तो एक एक चम्मच नाप के डालती है। उसकी दादी माँ होती है, अंदाजे से मुट्ठी से मसाला डाल देती है, तभी सब्ज़ी टेस्टी बनती है। तो ये अब पूरी टीम है, सब तैयार हैं, अपने अपने इंजेक्शन तैयार कर रहे हैं और इस रेंज के अंदर इंजेक्शन लोड किए जा रहे हैं। और ये इंजेक्शन जादू की छड़ी है। ये इंजेक्शन जाएंगे, जो डिस्क बाहर निकल के आई है, जो सूख गई है और जो डिस्क नर्व्स को प्रेस कर रही है, स्पाइनल नर्व्स को, जिससे पैरों में लकवापन जा रहा है, सुन्नाहट जा रही है, टट्टी पेशाब परेशानी हो रही है, चलने में दिक्कत हो रही है, उन नर्व्स के ऊपर जो डिस्प्लेस हुई उसका प्रेशर ख़त्म हो जाता है और वो पहले की तरह से प्रॉपर तरीके से नर्व स्टिमुलेशन आगे जाने लगते हैं और मरीज़ ठीक होने लगता है। पर ये इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, वो 3 इंजेक्शन का है। 1% जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे वीकली इंजेक्शन लगाते हैं, पर 99% जो हॉस्पिटल्स हैं या मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ 3 इंजेक्शन एट इंटरवल ऑफ 3 वीक्स, यानी एक इंजेक्शन पहले दिन लगेगा, दूसरा इंजेक्शन 21वें दिन लगेगा, 21वें 2 दिन आगे पहले भी चल सकता है, और तीसरा इंजेक्शन 42वें दिन, जो 40 से 45वें दिन हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। पेशेंट को परेशानी है, डॉक्टर को परेशानी है, ओटी नहीं मिले, तमाम चीज़ें होती हैं, तो 5 दिन का हम गैप इधर उधर लेके चलते हैं। इस तरह से एक इंजेक्शन का सर दूसरे के साथ दूसरा इंजेक्शन लग रहा है। ही सेइंग कि क्वालिफाइड सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोस्टेड इन जापान, वो कह रहा है मुझे आज 40% आराम मुझे मिल गया है और जो जिस समस्या को लेके आया था वो समस्या मुझे महसूस नहीं हो रही है। मेडिसिन ले ली गई हैं और अब सेलाइन से इसकी एक मात्रा जो करीब 30 ml to 40 ml होती है, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डिस्प्लेस, तो उसको 30 to 40 ml बनाते हैं और उसको पूरे इस एरिया के अंदर हम भर देते हैं। तो उस एक डिस्क तो प्लेयर दिखाई देती है आपको एमआरआई के अंदर, लेकिन बाकी जो डिस्क होती हैं उनके अंदर भी प्रभाव होता है। जैसे अगर एक मकान पर बम गिरेगा, वो तो मकान तहस नहस हो जाएगा, लेकिन आसपास के 10 मकानों की खिड़कियाँ टूट जाएंगी, दरवाजे टूट जाएंगे। ऐसे ही डिस्क के अंदर होता है कि एक डिस्क तो जो दिखती है एमआरआई में वो तो डैमेज होती है, ऊपर नीचे की जो डिस्क हैं उनके अंदर भी चेंजेज आते हैं जो एमआरआई में दिखाई नहीं देते हैं। तो ये इस तरह से अब इन्होंने 30 ml तैयार कर लिया। बड़ी जो वाइट सिरिंज है वो तो मेन मेडिसिन है, 10 ml सलाइन है। अब उस एरिया को अनेस्थेटाइज करने के लिए, बेहोश या सुन्न करने के लिए तो लोकल एनेस्थेटिक है, वो उसके लिए अलग नीडल सब चेंज करते जाते हैं। कोई भी स्टेरिलिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए एक अलग स्पेशल दवा है वो इसके अंदर और मिलाई जा रही है। ये जादुई दवा है, इससे इंजेक्शन लगने के बाद हाँ इसको इसके लगने के बाद मरीज़ को तो नीडल से दर्द होता है वो नहीं फील होगा और ये फाइनल आउटकम में भी बहुत हेल्प करती है। तो ये कई इंजेक्शन अलग अलग अनुपात में मिलाए जाते हैं और मिलाने के बाद में और फिर एक फाइनल बनाया इंजेक्शन। जैसे हम गरम मसाला कहते हैं ना, उसमें तमाम 8-10 मसाले अलग अलग अनुपात में मिलाए जाते हैं। तो अब देखिए, अब उन्होंने पहले बीटाडीन लगाया था, अब स्प्रिट एल्कोहल लेकर के उस एरिया को प्रॉपर क्लीन किया जा रहा है और 100% स्टेरिलाइज करने के बाद में इसको ड्रेप कर दिया जाएगा। और जो ड्रेप होगा उसके अंदर वहाँ पर एक छोटा सा छेद होगा जिसके थ्रू नीडल जाएगी, वो स्पेशल ड्रेप होता है। देखिए वो ड्रेप आप निकाल रहे हैं, हाँ यस, ये देखिए ये ड्रेप है। अब देखिए इसके अंदर छेद है और वो एरिया जहाँ नीडल लगानी उसके ठीक सेंटर के अंदर है। अब उसको पैल्पेट कर रहे हैं। 99% इनके हाथों में जादू पैल्पेट कर लेते हैं। कभी कोई प्रॉब्लम आती है मरीज के अंदर, कोई डिफॉर्मिटी होती है तो सीआर में वो रखी हुई है, सीआर इसकी हेल्प ले लेते हैं जी। तो नाउ ये जो लोकल एनेस्थेटिक है
ठीक है। वो लोकल एनेस्थेटिक की सुई उन्होंने अंगूठे से स्थान खोज लिया है कहाँ पर लगाना है, जहाँ पर जो डिस्क डैमेज है वो उन्होंने खोज लिया है, और उस एरिया की स्किन को और सबक्यूटेनियस टिश्यू को एनेस्थेटाइज करने के लिए लोकल एनेस्थेटिक्स लगा रहे हैं। और नीडल पूरी अंदर गई, यानी करीब करीब 1 सेंटीमीटर अंदर तक पूरा एरिया सुन्न हो जाएगा। इसको सुन्न करने वाला इंजेक्शन कहते हैं। और पूरा एरिया, आसपास का एरिया भी 1 इंच का सुन्न कर लेते हैं। तो कभी कभी अगर हमें वो डायरेक्शन नहीं मिलता है तो हमें नीडल का डायरेक्शन घुमाना पड़ता है, तो उसकी हम पहले से तैयारी करके लगते हैं। पर वो हार्डली 1% केसेज में होता है। 99% के अंदर इनका हाथ इतना सेट है कि नीडल उसी ट्रैक में जाती है जहाँ इसको जाना चाहिए। ये एक्सपीरियंस से आता है, ये किसी किताब में नहीं लिखा होता। तो अब इनके हथियार तैयार हैं। वो एरिया सुन्न हो चुका है और उस नीडल को उन्होंने निकाल लिया। वो नीडल निकाल दी, एरिया सुन्न है। वहाँ से फिर दोबारा रीअसेस किया कि हम सही स्थान पर है। असेसमेंट चल रहा है। एक नीडल जो अंदर जाएगी वो हाथ में आ चुकी है। ये क्रिकेट की कमेंट्री नहीं है सर, उसी तरह की कमेंट्री है। अब वो नीडल, हाँ, अब वो एरिया जहाँ पर कि इसको लगना चाहिए, यस। अब इसको थोड़ा सा एंटीवर्टेड कर रखते हैं, थोड़ा सिर की तरफ, एकदम डायरेक्ट 90 डिग्री नहीं डालते हैं। तो सुई का किनारा वो करीब 5 to 10-15 डिग्री हम सिर की तरफ एंटीवर्ट रखते हैं, और थोड़े से एंगल से नीडल अंदर जाती है। कभी कभी हमें एंगल चेंज भी करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा 1-1, 2-2 मिलीमीटर हम नीडल को बढ़ाते चले जाते हैं विद द ऑफ सिरिंज। ये बहुत स्पेशल सिरिंज है, इसके द्वारा वहाँ अंदर एयर पुश की जाएगी और ये धीमे धीमे ये नीडल अंदर जाती जाएगी, बहुत स्लोली 1-1, 2-2 mm, क्योंकि ये आगे नहीं जानी चाहिए, पीछे भी नहीं रहनी चाहिए। और जैसे ये नीडल का टिप है लंबर इपिड्यूरल स्पेस में जाएगी जहाँ की हमको इंजेक्शन डालना है, ये जो एयर सिरिंज में भरी है वो झटके से एकदम पुश अंदर चली जाएगी। इट मीन्स यू आर एट द राइट प्लेस। नीडल को वहीं स्थिर रखेंगे और जो मेडिसिन है वो यहाँ पुश कर दी जाएगी। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन जादुई टेक्निक है, जिसमें मरीज़ को इंजेक्शन लगने के, कुछ मरीज़ों में तो 24 घंटे के अंदर और कुछ मरीज़ों ओवरनाइट के अंदर उनको रिलीफ मिल जाता है। ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक इन द वर्ल्ड। काटा पीटा नहीं, एक बूंद खून नहीं निकला, कोई छुरी नहीं लगी, कोई कांटा नहीं लगा, मरीज़ को महसूस नहीं हुआ, और उसकी रीढ़ की हड्डी की जो डिस्क खिसकी है वो अपने आप जो सिकुड़ हो गई, और सिकुड़न होने के बाद नस जो है, जो वहाँ लंबर नस होती है, उसका प्रेशर कम हो गया और आपकी सुन्नाहट ख़त्म हो गई, आपकी लैटिन पेशाब की परेशानी ख़त्म हो गई, और आप नॉर्मल चलना भी शुरू। पर इसके बाद बेड साइड ट्रैक्शन दिया जाता है, खिंचाव। तो खिंचाव वाली टेबल हॉस्पिटल में होती है, फिजियोथेरेपी सेंटर पे होती है, कुछ लोग खरीद लेते हैं। सर एक बार और डालिए, देखिए अब देखिए चमत्कार, देखिए इन्होंने जब बात किया एयर चली गई, इसका मतलब वी आर एट द राइट प्लेस। अब इसको सिरिंज को निकाल लेंगे और जहाँ इनके इंजेक्शन भरे पड़े हुए हैं उसको फिर उन्होंने मिश्रण को होमोजीनियस किया, एयर निकाली, और अब इसी जगह पर सिरिंज को लगाया, और ये पूरा ये करीब 20 ml है, ये पूरा अंदर गया है। अभी L1 से लेकर के L5 S1 तक ये पूरा लंबर इपिड्यूरल स्पेस के अंदर ये सॉल्यूशन पहुंच जाएगा, जो 8 इंजेक्शन मिला करके अलग अलग अनुपात में तैयार किया गया है। पर चूँकि एरिया बड़ा लंबा होता है L1 से L5 तक, तो हम इसको 30 ml करने के लिए हम इसमें फिर अब 10 ml सिलाइन डालेंगे। उस सिलाइन के अंदर भी एक स्पेशल इंजेक्शन मिला हुआ है जो इसके असर को 20 दिन तक खींच के ले जाता है। ये बड़ी स्पेशलाइज टेक्निक है, हमेशा ओटी में की जाती है। मरीज़ को मॉनिटर देखिए लगा हुआ है, उससे सब पैरामीटर्स आ रहे हैं। अब ये इंजेक्शन पूरा लगभग गया, यस फिनिश। अब इस सिरिंज को निकालेंगे, दूसरी सिरिंज सिलाइन की भरी हाथ में ले ली गई है, और उस सिरिंज को निकाल करके इसको लगा दिया गया है, और ये सिलाइन अंदर गया, और 30 ml पूरा सॉल्यूशन जो हो गया, जो पूरे लंबर इपिड्यूरल स्पेस के अंदर फैल जाएगा, और वहाँ जो भी डिस्क इन्वॉल्व हैं वो सब सिकुड़ जाएंगी, और नर्व से प्रेशर कम हो जाएगा और मरीज़ को आराम मिल जाएगा। इसके साथ साथ दवाओं का रोल, ओरल दवाएं कुछ हम देते हैं, एक्सरसाइज सिखाते हैं, वजन कम करते हैं, नॉन वेज डाइट ख़त्म कर देते हैं, वेज खाने पे ले जाते हैं। अब देखिए ये छोटा सा महीन सा छेद होता है एक सुई की नोक, उसको भी सील कर देते हैं, इससे कोई बैक्टीरिया अंदर ना चला जाए। ये टेंसर बेंजोन का फाया लगा दिया और ये सील परमानेंटली सील हो गई। अब यहाँ एक
बैंडेज कर दी जाएगी और वो बैंडेज से जब स्नान करेंगे तो वो हटा दीजिए। देखिए ना वर्क इज ओवर। वो बात है खोदा पार और निकली चुईया, पता नहीं कितना बड़ा समझ रहे थे। ये तो सिर्फ एक इंजेक्शन है जो कूल्हे के अंदर या कंधे के अंदर लगा जाता था, पर चूंकि नस में लगा रहे हैं रीढ़ की हड्डी में, तो स्टरलाइजेशन के लिए हमको ऑपरेशन थिएटर में लाना पड़ता है। अब इनको सीधा कर दिया जा रहा है और ये पूरे अब ये 3 घंटे तक यहाँ मॉनिटर, ये जो मॉनिटर जो लगा हुआ है ये इनको लगा रहेगा वो वार्ड के अंदर। अब यहाँ से सब ये सब चीज़ें सेट हो जाएंगी तब इनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब इनका बीबी पर 3 बार चेक किया जाएगा, उसके बाद इनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। भैया जी आपको कोई परेशानी तो नहीं? इंजेक्शन लगने से कोई परेशानी नहीं? पिछली बार भी नहीं, इस बार भी नहीं? ठीक है। आप जाएंगे सुबह से भूखे खाना खाएंगे, बढ़िया खाना आपका आ चुका है, ठीक। फिर वो ट्रैक्शन वैक्शन लगाएंगे, कल सुबह वो हमारी ओपीडी में आएंगे, फिर अपने घर जाएंगे, ठीक है जी। चलो अब इस इंजेक्शन का पूरा असर आने में फिर 3 सप्ताह लगेंगे। डू रेगुलर एक्सरसाइजेस, टेक मेडिसिन, ठीक, और वजन और 5 किलो कम करो, ठीक है। बस हाँ दो हाँ। तो अब थोड़े से 1-2 इंजेक्शन इनको और लगाए जाएंगे। जो इंजेक्शन लगाया बड़ी नीडल थी उसको रोकने के 1-2 पेन किलर इनको दिया जाएगा। और ना ही बीइंग शिफ्टेड टू दी वार्ड। वो देखिए इनका MRI निकाल लिया गया है और MRI इनके बक्से में डाला जा रहा है और अभी अपने रूम में जाएंगे। रूम में ये 3 घंटे तक हम मॉनिटरिंग करेंगे कि सब कुछ ठीक है, पल्स, BP और पैरामीटर्स हैं, ये मॉनिटर और रूम में लगा रहेगा और एनेस्थेसिस्ट की टीम इनको लगातार सुपरवाइज करेगी। 3 घंटे के अंदर यदि कुछ होता है तो तुरंत मैनेज कर लेंगे और आमतौर पर 99.99% कुछ होता नहीं है तो मरीज को खाना वाना खिलाएंगे, ठीक। और अलविदा। कल ये फिर फिजियोथेरेपी सेंटर पर आएंगे, ठीक। और मेरी अगर पूरी बड़ी टीम है 8 लोगों की, वो इनको फिजियोथेरेपी कराएगी। जो चेंजेस करने वो सिखाएंगे, मेडिसिन के अंदर जो कुछ चेंज करना वो मैं करूँगा। कल इनका नया प्रिस्क्रिप्शन तैयार होगा। तो ये था लंबर इपिड्यूरल इंजेक्शन लगाने का तरीका जो पूरी दुनिया में हर बड़े सेंटर पे किया जाता है ऑपरेशन को बचाने के लिए। यदि मरीज ईमानदार है, पूरी ईमानदारी से घर पे ट्रैक्शन ले रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, फालतू वजन को कम कर लेता है, ओरल मेडिसिन ले रहा है, तो 99.9999% मरीज को ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। ये 4000 मरीज़ और मेरा बहुत पुराना अनुभव है। किसी ज़माने में बहुत पहले जब मैं यंग हुआ करता था, अपोलो हॉस्पिटल में बहुत वर्क करता था, दिन में 18-20 घंटे सर्जरी करता था। उस समय मेरी भी डिस्क खिसक गई थी और मैंने अपने मरीजों में पहले शुरुआत मेरी अपने से की। तय हुआ कि US जाइए और सर्जरी कराइए और फिर ऐसा करिए। 100% पैरालिसिस हो गई थी, पर मैं इसी इंजेक्शन की बदौलत ठीक हो गया था 15-20 दिन के अंदर। तो उसके बाद से तो फिर मेरी चेन ही शुरू हो गई है। 4000 प्लस इंजेक्शन लग चुके हैं। यदि आप ऑपरेशन से बचना चाहते हैं, लंबर इपिड्यूरल, आप गूगल में चले जाइए, गूगल में डालिए लंबर LUMBAR इपिड्यूरल EPIDURAL इपिड्यूरल इंजेक्शन INJECT इंजेक्शन फॉर लंबर डिस्क प्रोलैप्स। आप जाएंगे। क्यों भैया कितनी वेबसाइट खुल जाती हैं? इस एपिड्यूरल के बारे में सारा कुछ बताया गया। नहीं कितनी वेबसाइट है? 1 लाख, 2 लाख, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, बहुत सारी है। सारी क्या? तुम तो कंप्यूटर वाले आदमी, बोलो 5 करोड़। करीब हम 1000-2000 वेबसाइट। 1000 तो ये खुद ही देख के आ रहे हैं, जिसमें से मेरी कितनी देखी है आपने वीडियो? 110 तो मेरी बनाई वीडियो देखी। जैसे ये वीडियो बना रहे हैं, ऐसे वीडियो बना के मैंने डाली हुई हैं। और पूरी दुनिया के अंदर हर सेंटर पे लगाया जाता है। भाई चाकू तो कोई नहीं चलवाना चाहता है। जहाँ पर सुई से काम चल रहा है भाई, वहाँ पे काहे को चाकू चला रहे हो? वो एक हमने बचपन में पढ़ा था अद्दाक्षरी में, जहाँ काम आए सुई कहा करे तलवार, पढ़ा था ना। जहाँ काम आवे सुई, भाई सुई से काम चल रहा है तो भाई चाका हड्डी क्यों काट रहे हो, प्लेट क्यों लगा रहे हो? उसमें इन्फेक्शन हो गया, लकवा मार के फिर क्या करोगे? ऐसे तो कोई इन्फेक्शन का केस आज तक मेरा आया नहीं 4000 के अंदर। और एक ही मरीज ऐसा भी नहीं आया है मुझे मिला करके जिसको फ़ायदा ना हुआ हो। फ़ायदा डिपेंड करता है कि आप घर पे जाके कितनी ईमानदारी से फॉलो करते हैं। मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं तो पूरे 2 महीने बिस्तर से उतरा ही नहीं था। मैं तो स्टील के पलंगों कटवा के नीचे बाल्टी रख दी वो लेटरिन के लिए, एक यूरिनरी बैग लगवा दिया, यूरो बैग। मैं तो 2 महीने बिस्तर से नहीं उतरा। फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के 4-5 लोग मेरे बिस्तर पर फिजियोथेरेपी कराते थे। ट्रैक्शन टेले मैंने अपने कमरे में मंगा ली थी अपोलो के अंदर।
मैं तो 2 महीने बिस्तर से नहीं उतरा और 100% ठीक हूँ। तब से हज़ारों ऑपरेशन कर चुका हूँ और मेरे रूटीन ऑपरेशन 8-10 घंटे से ऊपर के होते हैं। खूब अच्छा प्लेयर हूँ मैं, खूब ज़िंदगी खेलता हूँ, खूब स्विमिंग करता हूँ, खूब चैन से ज़िंदगी जीता हूँ और मुझे तो कोई परेशानी है नहीं। 66 का हो गया और 100 साल तक इसी कमर से, इसी डिस्क से और इसी MRI से मैं पूरा ज़िंदा रह जाऊँगा, क्योंकि मैं रोज़ सुबह लेटरिन जाने के बाद 1 घंटा ईमानदारी से अपनी कमर को और शरीर को देता हूँ। बस मेरे दिन 23 घंटे का है और मेरी तमाम पैरामीटर्स नॉर्मल है, हाई ब्लड प्रेशर, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। और अभी तो मैंने अपना 22 किलो वजन भी घटाया है। तुमने 4 किलो घटाया है, मैंने 22 किलो घटाया। 20 किलो बता दिया। हाँ, फिर तो ऐसा कुछ नहीं है, फालतू वजन घटा लो, लंबे समय तो बैठ के काम मत करो, एक्सरसाइज करो। कमर की एक्सरसाइज की कम से कम 200 वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी हैं। यूट्यूब डॉक्टर सुभाष SUBHASH स्पेस SHLY, जाइए, खोलिए, देखिए, करिए। पूरी दुनिया के 250 कंट्रीज में हज़ारों लाखों करोड़ों लोग ठीक हो रहे हैं। मैं तो उनको जानता भी नहीं, शक्ल भी नहीं देखी, यूट्यूब में देख के ठीक हो रहे हैं। पर हाँ, ईमानदार होना पड़ता है उसके लिए। आपको अपने शरीर के प्रति ईमानदार होना पड़ता है। ईमानदार रहेंगे तो बीमारी नहीं होगी। भगवान ने तो चाहा नहीं था, वो तो आपने चाहा है। नोट कमाने के अंदर तुम 15 घंटे कंप्यूटर पर बैठे रहोगे और 5 मिनट भी एक्सरसाइज नहीं करोगे तो भैया कमर ख़राब होगी। फिर ईश्वर हमारे पेट का भी ध्यान रखता है, तुम बीमार नहीं हो, फिर हमारे पेट की रोटी कहाँ से आएगी? तो वो ईश्वर ने सत्ता बना रखी है। आप बच के रहना चाहते हैं डॉक्टरों से तो शरीर को 1 घंटा रोज दीजिए। आपका दिन 23 घंटे का, 24 घंटे का नहीं है। अगर दिन 24 घंटे का कमाने का है तो पूरी कमाई मरने से पहले डॉक्टरों के यहाँ जाएगी और इस हॉस्पिटल में जाएगी। 23 घंटे का दिन रखो, 1 घंटे शरीर को दो। आप अपनी कार लेते हैं, हर 5,000 या 10,000 किलोमीटर कार एक दिन के लिए सर्विस सेंटर पर जाती है। वो कम से कम एक कार में 7-8 घंटे लगते हैं। फिर उसको क्यों देते हैं? मंदी कार आज खरीद लिए और 2 लाख किलोमीटर कभी सर्विस स्टेशन बन ले जाना। या तो तुम्हारा एक्सीडेंट होकर मर जाओगे या कार में आग लग के मर जाओगे। वो कार काम नहीं करेगी, आपको बेकार कर दी, खुद ही बेकार हो जाएगी। तो सर्विसिंग इज मस्ट। 1 घंटा शरीर को दो और 100% वेजिटेरियन रहो। 5 लीटर रोज़ाना पानी पियो, 1.5-2 लीटर पेशाब करो, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। जो भगवान ने नियम बनाए हैं उनके अनुसार चलो, तो आप ज़िंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आपको मनुष्य का शरीर जो 84 लाख योनियों में सबसे अच्छा शरीर है, ईश्वर ने छांट के दिया है, उसको बिगाड़ो तो मत भाई। जितनी केयर तुम एक होंडा एक्टिवा की करते हो, अपनी मर्सिडीज की करते हो, आप ऑल्टो की करते हो, मारुति टेंडर करते हो, उतनी शरीर की करो ना। घर में तो रोज झाड़ू पोंछा लगेगा, कपड़े प्रेस वाले चाहिए, अपने शरीर पे क्यों नहीं प्रेस करे भाई? हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, इस कमर पे बैठ करके तुम महीने के 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हो, तो भैया एक 10 मिनट कमर को भी दे दो। और नहीं दे सकते हो तो नरक की ज़िंदगी इसी ज़िंदगी में यही जिंदगी जी रहते मिल जाएगी। नरक स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं दिए, यही नरक है। और पेन रहे ज़िंदगी जीना, ये स्वर्ग है। तो मैंने अपना दर्शन दे दिया है। यदि आप स्वर्ग में जीना चाहते हैं तो शरीर को समय देना शुरू करें। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरता विहार, न्यू दिल्ली। मोबाइल 9810124433, लैंडलाइन 42430066।